अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिब अहमद। आप लोग देख रहे हैं TNT न्यूज़ पर उर्दू का खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे आज की खबरें। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिए। मालूम रहे कि उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके के कई एक घरों और होटलों के मकानों में दरारें आने के बाद वहां से पूरे लोगों को खाली कराया गया। जोशीमठ के इलाके के अवाम को हुकूमत की जानिब से राहत देने और दूसरे इलाक़ों में मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में आज वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इसकी मज़ीद तफसीलात बताई। सबको भेजेंगे हम चाह रहे हैं लेकिन आप हमारे घर देखोगे, आप अगर वहाँ पे जाके देखोगे हमारे घर की स्थिति तो और की है। दूर से अरे बैठ ध्यान में रखना चाहिए कि चूँकि प्रत्येक वर्ष आपदा आती है और आपदा हमारे आना कोई अस्वाभाविक नहीं है। चूँकि तमाम जगह पर इस प्रकार की बातें भी आ रही हैं कि पूरा उत्तराखंड आपदाग्रस्त हो गया है, उत्तराखंड डूब रहा है, जोशीमठ समाप्त होने वाला है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम चारधाम यात्रा पर, पर्यटन पर, यहाँ की अध्यात्म पर यात्रा करने वाले लोगों के कारण से पूरा राज्य हमारा आगे बढ़ता है। जोशीमठ के लोग हों या इस रूट पर पड़ने वाले लोग हैं, उन सभी की आजीविका इससे प्रभावित होती है। इनको भी ध्यान में रखना होगा। बाकी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो। कुछ फौरी एक्शन प्लान तय हुआ है वो अभी तक? फौरी एक्शन प्लान के तहत अभी हमने 1.5 लाख रुपए की धनराशि सभी को देने का निर्णय लिया है और आगे जो क्षति का आकलन होगा, बाजार के जो रेट होंगे, उन रेटों के आधार पर जो हमने वरुणावत पर्वत के समय में उत्तरकाशी में भी तय किया था, केदारनाथ यात्रा के समय में भी तय किया था, अन्य जो भी हमारी आपदाएं आई हैं उन आपदाओं के समय में जो हमने प्रावधान किए हैं या जो और अच्छे प्रावधान हो सकते हैं, उन सभी विकल्पों पर विचार करके यहाँ के लोगों सियासी इश्तिहारात के मामले में दिल्ली हुकूमत के DIP ने आम आदमी पार्टी को भेजा 143 करोड़ का नोटिस, 10 दिन के अंदर जमा कराने को कहा। दिल्ली हुकूमत की जानिब से सरकारी इश्तिहारात की आड़ में मुबैना तौर पर सियासी इश्तिहारात चलाने के इल्ज़ाम में आम आदमी पार्टी को 143 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया गया है। DIP के ज़राए ने जारी करदा वसूल नोटिस में दिल्ली में हुक्मरान जमात को 10 दिन के अंदर रकम जमा कराने की हिदायत दी है। बाद में जो अफसर काम करते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 साल से अवैध नियंत्रण कर रखा है, असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है और बीजेपी लगातार इस असंवैधानिक कब्जे का, अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। ये नोटिस दिल्ली के सूचना विभाग की IAS अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वास जी ने जारी किया है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की IAS अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे उनकी कौमी यौम नौजवान के मौके पर कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का पैगाम मजहब, जात पात, ज़बान, नस्ल, रंग और हर चीज़ की बंदिश को तोड़ दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश मनाए जाने वाले यौमी
नौजवान के मौके पर मुल्क के बाशिंदों से कहा कि वो मुल्क की तरक्की के लिए हर तरह की बंदिश को तोड़ दे, क्योंकि इसके बगैर मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर इनको खिरात पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि स्वामी विवेकानंद को इनकी यौम पैदाइश पर नमन। इनकी ज़िंदगी हमेशा हुब्बुल वतनी और दीगर कामों को याद करेगी। स्वामी विवेकानंद की पैदाइश 12 जनवरी 1863 को मगरबी बंगाल में हुई थी। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुल्क में कोरोना से कोई भी मौत वाक़ियों का मामला सामने नहीं आया। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान मुल्क में राहत की बात यह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों में कोरोना से कोई भी अमवात नहीं हुई। इस बात की इत्तला सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर ने जुम्मे की सुबह 7 बजे दी है। 4th वेव्स चल रहे हैं, लेकिन भारत में सतर्कता रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमने निर्देश दिया है। सभी पोर्ट पर ट्रेसिंग हो रहा है। आज तक 8,700 फ्लाइट को ट्रेस किया गया है। 15 लाख से अधिक पैसेंजर को ट्रेसिंग किया गया है और उसमें से 200 से अधिक पैसेंजर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जो पैसेंजर कोविड पॉजिटिव पाए गए उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में भेज के आइसोलेट किए गए हैं और उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल रहा है कि जो वेरिएंट, खास करके BF7 वेरिएंट, वो चाइना। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे महबूबाबाद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के महबूबाबाद ज़िले के दौरे के पेश नज़र ज़िले भर में अपोजिशन जमातों के लीडरों को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडरों के साथ मुख्तलिफ तंजीमों के लीडरों और कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस को शुबा है कि लीडरों और कारकुना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। गिरफ्तार करने वालों लीडरों में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और दीगर लीडर शामिल है। हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासिरों की तादाद में इजाफा। नीलोफर अस्पताल से रुजू होने वालों की तादाद बढ़ गई है। मौसम सरमा में वबाई अमराज, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के मामलात में इजाफा हुआ है। दमा, निमोनिया जैसे मामलात भी बढ़ गए हैं, जिसकी तादाद 20 से 40% हो गई है। शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि बच्चों में निमोनिया के मामलात बहुत ज़्यादा है। పేషెంట్ కనుక మీరు చూస్తే ఎనీ టైం 1200 ఇన్పేషెంట్స్ ఉంటారు. సో దీనిలో పీడియాట్రిక్ ఇన్పేషెంట్స్ నియర్లీగా 700 to 800 ఇన్పేషెంట్స్ ఉంటారు. సో ఇంత అది అంతేకాకుండా మాది ఒక టెర్షరీ రిఫరల్ కేర్ హాస్పిటల్. మాకు ఇక్కడ లోకల్ చిల్డ్రన్నే కాకుండా వేరే రాష్ట్రాలు, మన రాష్ట్రంలోని వేరే జిల్లాల నుంచి, అలాగే వేరే రాష్ట్రాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ దూరాల నుంచి కూడా అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అక్కడ హాస్పిటల్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ లేనప్పుడు లాస్ట్ స్టేజ్లో వస్తుంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఊపిరి కూడా తీసుకోలేనట్టుగా గ్యాస్పింగ్ అంటాం. సో అతి కష్టం మీద ఊపిరి తీసుకునే స్టేజ్లో, ఆ టెర్మినల్ స్టేజ్లో వచ్చే వాళ్ళని మేము ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఒక్కొక్కసారి కాపాడలేకపోతుంటాం. అంతేకాకుండా కొంతమంది పిల్లలకి అండర్లైన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ అంటాం. సపోజ్ ఒక సివియర్
హార్ట్లో హోల్స్, అది కూడా కాంప్లెక్స్ గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి న్యూమోనియా వస్తే వాటి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే కొంతమంది బ్లడ్ క్యాన్సర్లు ఉన్న వాళ్ళకి, బై బర్తే కొంతమందికి వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇమ్యునోడెఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి పిల్లలకి న్యూమోనియా వచ్చినప్పుడు వాటి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎంత వెంటిలేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కాపాడడం. हरियाणा के पानीपत में सिलेंडर फटने से 6 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। तफसीलात के मुताबिक पानीपत के कैंप में जुमेरात की सुबह एक घर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब घर में खाना तैयार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि धमाका गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से हुआ। अभी हम जंक्शन में काम करते थे सब। क्या काम करते थे? ये मजदूरी करते थे पेट्रोल का। सर रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। दिमाग काम नहीं किया मेरा भाई का। अरे भाई का दिमाग काम नहीं किया। कौन भाई दिमाग काम नहीं किया? आज के बाद से बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए